हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में नगर परिषद चुनावों के मतदान प्रक्रिया के बाद अब तमाम पार्टियों को बेसब्री से नतीजों का इंतज़ार है। शहर में अलग अलग तरीके से लोग सोशल मीडिया के ऊपर कयास लगा रहे हैं, पार्टियों को जीत में बताया जा रहा है। हकीकत में नेता अब इस 22 तारीख के इंतज़ार को कैसे देख रहे हैं और जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में पैसे का खेला होने की बातें मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है, उन्हीं के बीच में मेरे साथ जजपा की तरफ से ग्राउंड जीरो पर रहकर मेहनत करने वाले जजपा के युवा नेता और जो प्रेस प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह बड़दादू हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बड़दादू साहब, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू साहब, आपका बहुत बहुत। रणदीप जी, पहला सवाल है, मतदान जो हुआ है कितने आप संतुष्ट हैं? सब कुछ ठीक है? आपको जो जनादेश मिला है आपको वो कबूल है? अभी तक उसका रिजल्ट आना बाकी है? देखिए जी, लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है और डेमोक्रेसी में जो भी मतदाता मतदान करता है तो वो सिर माथे कबूल होता है। जो जनता का फैसला है, जो उनको सही लगता है वो होता है। थोड़ा सा ये महसूस हुआ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जो वोटिंग है वो कम हुई है, लगभग 70% वोटिंग हुई है। तो ये छोटा चुनाव होता है, इसमें जो वोटिंग की प्रतिशत है वो बढ़ती है। तो बस मेरी तो मतदाताओं से यही अपील है, बढ़ चढ़ कर हर व्यक्ति को अपना वोट करना चाहिए, वोट के अधिकार को यूज़ करना चाहिए और अच्छा जो लीडर है उसको चुनना चाहिए। ठीक है। रणदीप जी, जैसा कि आपने देखा है, खास करके जजपा भाजपा गठबंधन को ये सुनना पड़ रहा है कि इस चुनाव में आपने लोकतंत्र के समीकरण बिगाड़ दिए और यहाँ पर मोटे तौर पर खरीद फरोख्त हुई है। आप कितने सहमत हैं इन आरोपों पर? क्योंकि आईएनएलडी ने भी आपको कटघरे में खड़ा किया है, कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि जजपा के तमाम लीडर्स ने, कार्यकर्ताओं ने सरेआम यहाँ पर पैसा बांटा और वोट खरीद ली। देखिए पुन्नू साहब, ये जो आरोप है ये बिल्कुल निराधार हैं। ये प्रत्यारोप चुनाव के दौरान लगते हैं, ऑपोजिशन द्वारा रूलिंग पार्टीज पर लगाए जाते हैं। लेकिन जो मैंने महसूस किया चुनाव में, सभी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं सारी एकजुट हो गई भी जननायक जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको हराएं किसी भी तरीके से। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने अपना चुनाव बहुत बढ़िया लड़ा है, हमारा साफ सुथरा ईमानदार कैंडिडेट था। ये जो कोई आदमी खड़ा है, हमारा वर्कर किसी को कन्विंस कर रहा है, वोट की अपील कर रहा है, उसकी आप वीडियो बना रहे हो, तो ये बातें सारी निराधार हैं। ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। ना ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी वो बदलाव लेकिन आना चाह रहे हैं, ना सिर्फ हरियाणा में, पूरे देश में। तो वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करते हैं। ये इन आरोपों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। हमने अपने हक हलाल से हमने लोगों के बीच जाके वोट मांगे और उनको यकीन दिलाया भी हम डेवलपमेंट करेंगे डबल सिटी की। तो उस बात को देखते हुए लोगों ने हमें साथ दिया भारी मैंडेट के साथ। भाई प्रवीण सोनी जी जो अपनी लोकल बॉडीज के प्रधान हैं वो चुने जाएंगे। रणदीप जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं, आप कितने सहमति रखते हैं कि उनके ऊपर भी दावा किया जा रहा है कि आप सरेआम वोट खरीद रहे थे? देखिए, सोशल मीडिया के खुद ही सोशल मीडिया ही बताता है भी 90% वीडियोस फेक होते हैं। ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं लगभग हर बूथ में और हर वार्ड में वोटिंग वाले दिन गया था, तो कहीं कोई ऐसा कोई मैसेज या कोई भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर कोई हमारा आदमी किसी वोटर को कन्विंस कर रहा है भी प्लीज़ हमें वोट डालिए, तो उसकी वीडियो आप बना लोगे तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। वो तो जानबूझकर किसी के ऊपर आरोप लगाने वाली बात है। रणदीप जी, खास करके आपको पार्षद का जो जिम्मा सौंपा गया था, आपको प्रभारी बनाया गया था और ग्राउंड जीरो पर भी आपने कड़ी मेहनत की, आपकी पूरी टीम ने। क्या समीकरण नजर आते हैं? कितने पार्षद जजपा की जीत कर जा रहे हैं? देखिए, प्रभारी तो हमारे जो चुनाव के थे वो विधायक नैना सिंह जी चौटाला थे, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। उन्होंने मेरे को बोला भी आप जितना भी है ग्राउंड पे या जितने भी पार्षद हैं वो आप खुद आगे आकर चुनाव को देखें। तो मैं लगभग 5-6 जो पार्षद थे उनके जो वार्ड्स में मैं लगातार रहा
तो बहुत अच्छा रिस्पांस मेरे को लगा और लगभग जो हमारा 2/3 जो आंकड़ा होता है उसको हम पार करेंगे, हमारे पार्षद जीतेंगे और हमारा चेयरमैन भी जीतेगा। रणदीप जी, आपको लगता है कि इस पूरे चुनाव में जो भूमिका बीजेपी को निभानी चाहिए थी, जिलाध्यक्ष की तरफ से निभाई जानी चाहिए थी, वो साथ आपको मिल नहीं पाया और उन्होंने खुद जनसभाएं कर रोड शो में कहा कि ये जेजेपी के जो लोग हैं ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हमारे वर्कर्स को धमका रहे हैं और हम इनका साथ नहीं दे रहे क्योंकि इन्होंने हमारे पैरेलल अपने एमसी खड़े किए। देखिए, ये बातें ऐसी कोई बातें नहीं थी। गुंडागर्दी की जहाँ तक बात है तो हमारे अमरनाथ बागड़ी जी वार्ड नंबर 5 से पार्षद के उम्मीदवार थे, तो उनके उम्मीदवारों द्वारा हमारे उम्मीदवार के बच्चों को पीटा गया और भी वार्ड नंबर 15 से में भी शिकायत आई, कोई गुंडा टाइप अनसर वहाँ पे थे। तो हमारे वार्ड के उम्मीदवार या चेयरमैन के उम्मीदवार या हमारे समर्थकों द्वारा कहीं पर भी कोई हिंसक घटना नहीं की गई। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप निराधार हैं। बाकी रही बात बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी की, वो उनकी निजी राय थी, ठीक है, वो हमारे साथ नहीं आए, उनके जो निजी कारण होंगे मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पर बाकी जो बीजेपी थी सभी ने हमें सपोर्ट किया, हमें हमारे साथ चलकर पूरे शहर को डोर टू डोर किया और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पूरे डबवाली में उन्होंने ये संदेश दिया भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी संगठन के जो उम्मीदवार हैं भाई प्रवीण सोनी जी के लिए वोट दो। अभय सिंह चौटाला यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि जजपा अब अपने नाक रगड़ती फिर रही है, ये 100 जूत खाएंगे, 100 प्याज खाएंगे, इनकी जमानत भी जब्त होगी। देखिए, चाहे तो वो किसान आंदोलन था, चाहे अब की बात है, जननायक जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है, ठीक है। हमारे जो नेतृत्व है, हमारी जो हाई कमांड है, जब भी उन्हें समय मिलता है वो लोगों के बीच आते हैं। अगर वो डबवाली से उनका खास लगाव है, डबवाली का बच्चा चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है, बच्चा उनको जानता है, तो वो अगर हम अपनों के बीच आते हैं, चुनाव की अपील करते हैं, वोटों की अपील करते हैं, तो इसमें क्या गलत बात है जी? मैं तो इस बात को कुछ समझता नहीं भी गलत बात है। वो अपनों के बीच आते हैं, जितना वो हमारे बीच आएंगे उतनी वो हमारी समस्याओं को जान पाएंगे और उनका हल करवाएंगे। ये मुद्दा ट्रेंडिंग में है कि जजपा ने आईएनएलडी का खेल बिगाड़ दिया, आपने ऐसा खेला किया कि कांग्रेस को फायदा हो। देखिए, पहले डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला ने हमारी कमान जो इलेक्शन की कैंपेनिंग की संभाली, फिर माता नैना सिंह जी आए जो हमारे स्टार कैंपेनर हैं, फिर एंड में दिग्विजय जी आए, तो उन्होंने ऐसे छिक्के लगाए कि बॉल जो है ना तो आईएनएलडी के हाथ लगी ना कांग्रेस के हाथ लगी, बॉल को स्टेडियम के बाहर कर दिया और भाई प्रवीण सोनी को सबसे आगे कर दिया। अभी जो एग्जिट पोल भी हमारी तरफ से दिखाया गया, आपने भी अलग अलग तरीके से लोग मंथन कर रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस एग्जिट पोल के साथ कि मुकाबला किसके बीच में है? मेरी ये निजी राय है, मेरा ये निजी आंकलन है, हमारा जो मुकाबला है कांग्रेस के साथ था, आईएनएलडी तो कहीं हमारे साथ मुकाबले में नहीं थी। तो एंड वाले 2-3 दिनों में हम कांग्रेस को काफ़ी पीछे छोड़कर भाई प्रवीण सोनी जी काफ़ी आगे निकल गए और ये सारा का सारा श्रेय हमारी हाईकमांड को जाता है, पार्टी के संगठन को जाता है, पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता को जाता है जिन्होंने पूरे शहर में डोर टू डोर किया। रणदीप जी, कितने आश्वस्त हैं आप अपने कैंडिडेट की जीत को लेकर, अपने पार्षदों की जीत को लेकर? बिल्कुल आश्वस्त हैं जी। कल की बात है, हम जैसे वोटिंग ख़त्म हुई तो सारे राउंड लगा रहे थे, जैसे हम पहुंचे तो हमने देखा जैसे हमारा जो ऑफिस था उसके बाहर लोगों का तांता था, भीड़ थी और हर एक कार्यकर्ता खुश था, खुशी से इतना खुश था, उनके एक्सप्रेशन से ये एग्जिट पोल भी आ जाए हैं, वो कल ही कन्फर्म हो गया था भी भाई प्रवीण सोनी जीतने वाले हैं और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कोई जजपा की तरफ से ऑर्डर भी किया गया, लड्डू वगैरह, हलवाई वगैरह? नहीं, वो देखो हमारे ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो जनता जनार्दन की जैसे कोई फैसला आएगा उसके बाद जैसे विधायक नैना सिंह जी आएंगे, दिग्विजय जी आएंगे, फिर भाई प्रवीण सोनी जी जश्न मनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं सर 22 के बाद। बिल्कुल जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जजपा के युवा नेता और प्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह मर्दादू जी, जिन्होंने ये दावा किया है कि इस बार छोटी सरकार में डबवाली में जो प्रवीण सोनी एक बड़ी जीत के साथ यहाँ पर आगाज करेंगे और जो आईएनएलडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आरोप पैसा बांटने के, खरीद फरोख्त के लगाए गए हैं, उनको उन्होंने निराधार बताया है। खैर, जनता ने अपना काम किया है, नेताओं ने
चुनाव प्रचार में अपना काम किया था, अब जो जनता का जनादेश है वो ईवीएम मशीनों के अंदर कैद है। 22 तारीख से मतगणना शुरू होगी और ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि डवाली में जो नगर पिता का खिताब है या फिर वो जो ताज है वो किस पार्टी के सिर पर सचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।